Good morning students, I am Namita Seed. Welcome to in BBN online classes, and today we are going to start a new chapter, that is Landscape of the Soul, which is chapter number 4 of your book Hornbill for 11th class, and which is composed by Natalie Troveroy. Okay, so first of all we'll look at these expressions: anecdote, delicate realism. I will send you the PDF, the meaning of these expressions. You should have to write in your notebook. Okay, so I will send you as a PDF. So we'll start a chapter now. Actually, in this chapter, Nathalie Troveroy, he has done a comparative study of Chinese and European paintings. Okay, there are actually, it touches upon various subtleties of the reality and art. ओके, सब्टिलिटीज मतलब क्या होता है? डेलिकेसीज ऑफ रियलिटी एंड आर्ट, मतलब आर्ट क्या होता है और रियलिटी क्या होती है। मोस्ट ऑफ इसमें चाइनीज़ और यूरोपियन पेंटिंग्स जो है उसके बारे में हमने एक कहते हैं कंपैरिजन किया हुआ है, एंड द एनेक्डोट्स आर हियर हु एक्चुअली you will feel that there are certain discussions or important discussion of anecdotes are here, and which resembles that how important the art is for Chinese and European people. Okay, anecdotes क्या होता है? शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, यानी छोटी छोटी स्टोरीज हैं जिससे ये पता चलता है कि कितना डिफरेंस है इन दोनों की आर्ट में, और ये जो स्टोरीज हैं वो ये शो करती हैं कि we can say the importance of art for these people. ठीक है, तो वो ये शो करती हैं. Now let's start the chapter. A wonderful old tale is told about the painter Wu Deozi who lived in the 8th century. तो एक बहुत सुंदर सी टेल यानी स्टोरी जो है वो बताई गई है एक पेंटर, और उस पेंटर का नाम क्या है? वू डेओजी नाम है, एक चाइनीज़ पेंटर है ये। 8th सेंचुरी में उससे रिलेटेड, मतलब आपको इसमें छोटी छोटी स्टोरीज मिलेंगी जो कि बताएंगी उस पेंटिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो यहाँ हम चाइनीज़ पेंटिंग की बात कर रहे हैं। His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong to decorate a palace wall. So, वो डेओजी की लास्ट पेंटिंग थी, तो उस समय जो चाइनीज़ एम्परर थे हुआनजोंग, उन्होंने युआनजोंग ने उनको बोला था वू डेओजी को कि वो डेओजी मेरे एक पैलेस वॉल के लिए, महल की जो वॉल है उस पर एक बहुत सुंदर पेंटिंग बना दो। The master had hidden his work behind a screen so only the emperor would see it. अब वू डेओजी ने बनाई तो बहुत सुंदर पेंटिंग, लेकिन उसने अपनी जो कलाकारी थी वो एक छुपा के रखी, और वो चाहता था कि सिर्फ एम्परर जो है, जो राजा है, वो ही उस हिडन वर्क को देखे। For a long time, the emperor admired the wonderful scene, discovering forest, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, man on hilly paths, bird in flight. अब काफ़ी टाइम तक तो जो एम्परर है वो राजा बहुत सुंदर सी पेंटिंग पूरे वॉल पर बनी हुई, जिसमें बहुत सुंदर फॉरेस्ट थे, हाई माउंटेन्स थे, काफ़ी झरने थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत सुंदर सा बड़ा सा स्काई है, उसमें क्लाउड्स तैर रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर से हिली पाथ्स थे, बर्ड्स उड़ रही हैं, तो बहुत सुंदर सी उसने एक अच्छी सी पेंटिंग बना दी। लुक सर, सेड द पेंटर, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स अ स्पिरिट। अब उसने पेंटर ने बोला कि सर, ये जो मैंने एक माउंटेन बनाया है उसके फुट पे यानी उसके नीचे देखिए माउंटेन के, यहाँ पर एक स्पिरिट क्या होती है? एक आत्मा, तो एक स्पिरिट रहती है। The painter clapped his hands and the entrance to the cave opened. और पेंटर ने ताली बजाई, क्लैप किया, और वो जो एंट्रेंस का, केव का एंट्रेंस है वो खुल गया, वो दरवाज़ा ओपन हो गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, और उसने क्या बोला कि अंदर जाके देखो बहुत भव्य है। स्प्लेंडेड मीन्स भव्य है, बहुत सुंदर नज़ारा है। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, ऐसा नज़ारा कि हम अपने शब्दों में नहीं सुना सकते उसे। प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे, और उसने कहा चलिए मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। द पेंटर एंटर्ड द केव, और पेंटर जो है उस गुफा के अंदर एंटर हो गया।
बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम। लेकिन जैसे ही पेंटर एंटर हुआ, केव का जो दरवाज़ा है वो फिर से बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड, द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल। और एम्परर कुछ बोलता उससे पहले ही, जैसे ही पेंटर अंदर गया और दरवाज़ा बंद हुआ, पेंटिंग सारी जो पेंटिंग थी वो वैनिश यानी क्या होता है, गायब हो जाना, डिलीट हो जाना। तो सारी पेंटिंग वैनिश हो गई वॉल से। नॉट अ ट्रेस ऑफ वू डेज़ीज ब्रश वॉज लेफ्ट। और कोई भी ट्रेस नहीं बचा था। इवन वू डेज़ी का ब्रश जिससे उसने वो पेंटिंग की थी वो भी गायब हो गया। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड। और फिर वू डेज़ी नाम का कोई भी जो आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्ट कभी भी दुनिया में नहीं देखा गया। तो ये छोटी सी चाइनीज़ पेंटिंग को लेकर एक स्टोरी है। हम बताएंगे इस स्टोरी का क्या मतलब है, क्यों ये स्टोरीज इतनी फेमस है। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। तो चाइना की जो क्लासिकल एजुकेशन है उसमें छोटी छोटी स्टोरीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। द बुक्स ऑफ कॉन्फ्यूशियस एंड ज़ुआंगजी आर फुल ऑफ दैम। सो कॉन्फ्यूशियस और ज़ुआंगजी बहुत फेमस पेंटर हैं और उन्होंने अपनी बुक में ऐसी छोटी छोटी सी बहुत सारी स्टोरीज अपने पेंटिंग को इम्पोर्टेंस देने के लिए बना के दिखाई गई हैं कि देखिए मतलब हमारी पेंटिंग इतनी पावरफुल होती है कि मतलब हम जो दिखाना चाहते हैं बस वो हम ही दिखा सकते हैं। और जो देखता है वो सिर्फ हमारी पेंटिंग देखता है, लेकिन जो हिडन वर्क है वो सिर्फ कौन दिखा सकता है, एक पेंटर ही दिखा सकता है। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन। और ये जो पेंटर है वो अपने डिसिपल अपने फॉलोअर्स हैं उनको राइट डायरेक्शन बताते हैं। अपनी खुद की पेंटिंग की इम्पोर्टेंस वो खुद ही बता सकते हैं। हमारे लिए तो सिर्फ वो एक पेंटिंग होगी जिसमें फॉरेस्ट होंगे, जिसमें स्काई होगा, ट्रीज होंगे, वाटरफॉल्स होंगे, लेकिन उसका जो हिडन वर्क है वो सिर्फ कौन डिस्क्राइब कर सकता है, पेंटर खुद ही डिस्क्राइब कर सकता है। Beyond the anecdotes, they are deeply revealing of the spirit in which art was considered। और एक anecdote means जो stories हैं, जो short stories हैं, उसके अलावा जो पेंटर है वो बताता है कि उनकी जो आर्ट है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब ये छोटी छोटी स्टोरीज किस लिए बनाई गई हैं, उनकी पेंटिंग को इम्पोर्टेंस देने के लिए बनाई गई हैं। Contrary this story, contrast this story or another famous one about a painter who would not draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting, with an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting। So एक और स्टोरी है इससे रिलेटेड, एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कि जो पेंटर है उसने एक ड्रैगन बनाया। ठीक है, चाइना में ड्रैगन जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उसने ड्रैगन बनाया, लेकिन उस ड्रैगन की एक आई नहीं बनाई, एक आँख नहीं बनाई। और क्या बताया कि एक आँख इसलिए नहीं बनाई क्योंकि उसे डर है कि ये पेंटिंग छोड़ के उड़ जाएगा, इसलिए उसने क्या करा, वो पेंटर ने उसकी आँख नहीं बनाई। सो ये जो छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं वो लगती तो रियल नहीं है, लेकिन वो बताना चाहते हैं कि जो पेंटर है चाइनीज़ पेंटिंग में वो ही अपने जो फॉलोअर्स हैं या जो व्यूअर्स हैं उनको अपना हिडन वर्क क्यों किया, कैसे किया, बस वो ही बता सकते हैं। हमारे लिए तो सिर्फ वो एक पेंटिंग है, लेकिन उसका जो हिडन वर्क डिस्क्राइब करेगा वो सिर्फ पेंटर ही कर सकता है। ठीक है, सो विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग।